नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी। और देवरिया ज़िला के कपूरी पार में ये आपका मैल थाना पड़ता है। और ये घर है दुर्गेश मिश्रा का। जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं वो दुर्गेश मिश्रा का घर है। और दुर्गेश मिश्रा इलाहाबाद में एमसीए की तैयारी कर रहे थे, एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे। वो लास्ट ईयर उनका चल रहा था। और 14 तारीख को, यहाँ मैं आपको बता दूँ, एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे वो, लास्ट ईयर उनका चल रहा। 13 की रात को दुर्गेश मिश्रा इलाहाबाद से अपने निजी साधन से, अपने कार से 4 व्हीलर घर आ रहे थे। और 2:36 पे उनको एक कुंवरपुर टोल प्लाजा पे वो उनकी गाड़ी का जो है टोल कटता है। और उसका मैसेज रात को 2:36 पे उनकी माँ के मोबाइल पे आता है। और उसके बाद से उनका मोबाइल बंद हो जाता है। फिर 14 के पूरे दिन घर वाले उनका मोबाइल ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कोई सूचना उनको नहीं मिलती है, कहीं से संपर्क नहीं हो पाता है। 15 को सुबह में उनके दोस्त, जिसका नाम है, उनके दोस्त का मनोज कुमार पांडे, जो इलाहाबाद में उनके साथ रहते थे, उनका सुबह 7 बजे फ़ोन आता है कि वो निकल चुके हैं और उनके साथ पे सफ़र कर रहे थे। उनका एविडेंस उनके पास नहीं रहता है, सिर्फ उनका लोकेशन पता रहता है कि वो लोग कहाँ उतरेंगे, उनसे लिफ्ट लिए रहते हैं। और उसके बाद से जब घर के लोग जाते हैं तो पता चलता है कि उस टोल प्लाजा के कुछ आगे उनकी बॉडी मिलती है, जिसका 14 और 15 के पेपर में गजट मिलता है। और कहीं से न कहीं से उनको सूचना मिलता है और उस थाने पे पहुंचते हैं तो पूरी तरह से शिनाख्त होता है कि उनकी बॉडी गला रेत कर उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद उनकी गाड़ी, मोबाइल, सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं लोग। तो कौन है हत्यारा उनका, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। मैं अभी दुर्गेश मिश्रा के घर पे ही हूँ और पूरा परिवार सदमे में है। और कोई अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर किसी बड़े अधिकारियों के द्वारा ना अभी तक कोई सूचना मिल पाया है। इस परिवार को अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई कि मेरा बेटा किस हाल में, कहाँ पे था, कैसे उसके साथ हादसा हुआ, क्या हुआ उसके साथ, कोई अभी तक उनकी जानकारी नहीं हो पाई है। मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे साथ उनके पिता हैं, परिवार में और लोग हैं। पूरी शोक का माहौल चल रहा है घर में, सारे लोग दुखी हैं। एक होनहार बालक, जो घर का एक होनहार बच्चा था, जो पढ़ाई कर रहा था मेहनत से, लगन से, और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था, लेकिन वो बच्चा आज इस घर में नहीं है। और किस वजह से नहीं है, किसकी गलती रही है, मैं बात करने जा रहा हूँ। 13 तारीख को शाम को अपनी मम्मी से बात हुआ, बोला आ रहे हैं जी। फिर उसके बाद वहाँ से वो रात को चल दिया घर के लिए। और 14 तारीख की सुबह से मोबाइल उसका स्विच ऑफ था जी। घर पर नहीं पहुँचा। 14 को इंतज़ार किया हम लोग, कुछ पता नहीं चला, इधर उधर भी पता किए जी। फिर 15 को उसके दोस्त मनोज नाम है वो, उसका फ़ोन आता है कि अंकल दुर्गेश घर पहुँचा है क्या। हम कहे कि नहीं, घर तो नहीं पहुँचा है। तो कल से हम स्विच ऑफ है मोबाइल, उसका पता नहीं चल रहा है। हम लोग मेरे बोले हाँ यही बात, हम लोग भी परेशान हैं। तो फिर हम उससे कहे कि जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवा दो थाने में। तो गया रिपोर्ट लिखाने, थाने वाले कहे दरोगा जी की नहीं, तुम कौन हो। तो मैं दोस्त हूँ उसका। तो फिर नई रिपोर्ट लिखा गया, हमको फ़ोन किया इसी तरह बात है। तो मैं बाई रोड यहाँ से चल दिया इलाहाबाद के लिए। 15 को 7:30 बजे फ़ोन आता है, फिर 9 बजे करीब यहाँ से मैं चल देता हूँ इलाहाबाद के लिए बाई रोड। तो रास्ते में आजमगढ़ अभी हम पहुँचे थे 12 बजे के करीब। तो उधर अज्ञात का जो है पेपर में और मीडिया द्वारा निकला था समाचार एक दिन पहले का, उस दिन भी उधर आजमगढ़ मऊ के जिला की तरफ। तो हमारे उधर रिश्तेदारी है मऊ जिला में, वो लोग फ़ोन किए कि आप इलाहाबाद न जाइए, आजमगढ़ थाना
अहिरौला थाना पड़ता है आजमगढ़ जिला में, वहाँ यहाँ पर चलिए हम लोग भी आ रहे हैं। इस तरह की बात है। तो मेरा तो दिमाग है एकदम होश उड़ गया। तो हम सोचे कि गलत हो, भगवान इस तरह की बात ना हो। तो कैसे हिम्मत जुटा करके वहाँ से थाने पर पहुँचे। थाने पर पहुँचने के बाद हमसे बात हुआ, उन्होंने फोटो हमको दिखाए। फिर फोटो की पहचान हुई। फोटो हम पहचाने। फिर उसके बाद हमको कुछ होश नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तब तक हमारे रिश्तेदार लोग पहुँचे, तो वही लोग जा कर के जो भी वहाँ पर क्रिया हुआ शाम तक किए। फिर 16 तारीख को कागज वगज बना, पोस्टमार्टम हुआ, उनके सदर में भेज दिए थे। जी, उनके पास क्या चीजें थी, क्या क्या मतलब सामान में क्या क्या था, बताइए मुझे। वो अपनी गाड़ी लेके चले थे वहाँ से, पासपोर्ट से ATM कार्ड सब अपने पास ही रखते थे। गाड़ी का भी कागज होगा। जी, कौन सी गाड़ी थी उनके पास? टाटा टिगोर गाड़ी थी। जी, किस कलर की थी? वाइट कलर की थी। जी, और उसको मार कर पे करके सब चीज और गाड़ी मोबाइल सब चीज लेकर के फरार हो गए हैं, सब हत्या करके उसका। अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस के द्वारा और किसी के द्वारा जानकारी, कहीं कुछ लोकेशन मिला आपको अभी तक कोई जानकारी? अभी तक कोई लोकेशन और कोई जानकारी नहीं मिला है। जी, पुलिस वहाँ के दरोगा साहब से बात हुआ है, बोल रहे हैं कि हम लोग लगे 3-4 टीम लगे हैं इसको पता करने के लिए, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी तक कोई जानकारी नहीं हुआ है। मैं आप लोग मीडिया भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लड़के के साथ कौन कौन आदमी थे, कैसे क्या हुआ, क्या उससे दुश्मनी थी, क्या नहीं थी, किस कारण से उसकी हत्या करके गाड़ी और मोबाइल सब चीज़ लेकर के फरार हो गए हैं। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस कातिल को पता करें और उसको ऐसी सज़ा दें कि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल और किसी बच्चे के साथ हुआ अपराध, कोई भी अपराध करने के में पहले 1 करोड़ बार सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा। उस तरह का उसको पकड़ करके ये लोग सजा दें, जिससे हम लोग क्या कहे, पूरे परिवार एकदम कुछ कहने के ये नहीं है, लेकिन किसी अगले के साथ भी ना हो। यही मैं प्रशासन से अपील और आप लोग के द्वारा करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारे लड़के के कातिल को पकड़ा जाए। और आपके बच्चे के साथ किसी की दुश्मनी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कभी आपके बच्चे ने आपसे चर्चा किया हो, कोई ऐसी बातें? वो ऐसा लड़का था कि हम लोग को भी समस्या जो भी होता था माँ बाप न जाने अपने ऊपर हिस्सा लेता था, सब चीज़ जी, हर समस्या का समाधान कर लेता था। और वहाँ भी कोई उसके साथ है नहीं है क्या है, कुछ हम लोग से माँ बाप से शेयर नहीं करता था। तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है और दुश्मनी था कि क्या था वहाँ पर। इस तरह का वो लड़का भी नहीं था। जहाँ था अपना बात व्यवहार बना करके सब लोग जो है, जैसे यहाँ गांव जवार आते हैं वैसे वहाँ के लोग भी जितने संपर्क के उसके 100-200 लोग हैं, सब लोग आहत हैं। इतना व्यवहारिक कुशल वो लड़का था। इस दुनिया में नहीं रहें, कम से कम उनके कातिल पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरे साथ उनके भाई हैं, छोटे भाई। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या हुआ दुर्गेश मिश्रा के साथ, कैसे ये वारदात हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आप उनके भाई हैं? जी, मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है। अभिजीत मिश्रा। मेरे भैया 13 तारीख की रात को इलाहाबाद से चले थे घर आने के लिए। जी, बीच में उनके साथ क्या वारदातें हुई, क्या घटना हुई, हमें 15 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली। उनका फ़ोन नहीं लग रहा था 2 दिन से। उनके दोस्त का फ़ोन आया कि उन भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है, आप पता कीजिए घर गए हैं कि नहीं। पिताजी को पता चला कि घर भी नहीं आए हैं, इलाहाबाद में भी नहीं हैं। तो ये पता करने निकल चले इलाहाबाद की ओर 2 पहिए से अपने। जाते जाते आजमगढ़ पहुँचे तो पता चला कि एक अज्ञात शव मिला है। पता करने पता चला कि ये भैया का शव है। पिताजी अहिरौला थाना पे गए, उनको उनकी डेड बॉडी मिली। बाकी 15 तारीख का ये कांड हुआ था।
तो अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा और भी आला अधिकारी के द्वारा कोई सूचना आप तक पहुंची है, कोई जांच? नहीं, अभी कोई खास सूचना नहीं पहुंची। उतनी सूचना पहुंची थी जो हमें पहले मालूम थी। अभी 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया था उस विषय में बात करने के लिए कि क्या हुआ, कुछ जानने के लिए आया था? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी यही महिल थाना के प्रभारी आए थे, बस संतावना दे के चले गए। तो आप क्या चाहते हैं बताइए, पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये पूरे तन मन से मिल के पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट हमारी इस अपराधियों को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारे भैया के हत्यारों को छोड़ा ना जाए। ये घटना किसी और के भाई के साथ, किसी और के बेटे के साथ भी हो सकती है। जो लोग आते जाते रहते हैं हमेशा, मेरे भैया एक अकेले थे जो हमारे पूरे परिवार को संभालते थे। ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है, इसको नकारा ना जाए, लाइटली ना लिया जाए। दुर्गेश मिश्रा के जाने का गम पूरे परिवार को है, इस पूरे क्षेत्र को है, क्योंकि दुर्गेश मिश्रा ऐसे व्यक्ति थे, बहुत होनहार व्यक्ति थे, लेकिन किसकी वजह से उनकी जान चली गई, किसकी लापरवाही रही, कौन जिम्मेदार है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी ना उसके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर रहा है, ना अपने पुलिस को एक्टिव कर रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं सिस्टम से एक बार ज़रूर कहूँगा कि सिस्टम इसको हल्के में न ले और दुर्गेश मिश्रा के कातिलों को खोज के निकाले और इस परिवार को न्याय दे। मेरे साथ सोनू मिश्रा जुड़े हुए हैं कपूरी पार से, उसी परिवार, आप उनको जानते थे दुर्गेश मिश्रा को? थे, हमारे बड़े भाई लगेंगे। अच्छा, बड़े भाई। व्यक्तिगत व्यवहार उनका बहुत बढ़िया था, आते जाते थे। अभी जुट में जने हुआ है, काफ़ी 2-4 दिन पहले रहे मिले, बातचीत भी हुआ, लेकिन उसके साथ ये गलत हुआ। हम चाहते हैं कि आजमगढ़ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय करे, हमारे गाँव और हमारे भाई को, हथियारों को छोड़ा ना जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही उम्मीद है।